मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित आंकिक प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं ये सिखाने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखने के लिए। तो बच्चों, बिना कोई देरी किए हुए मैं आपको इन प्रश्नों को हल करना सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से बच्चों देखें, यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक राइट डाउन किया हुआ है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा, गणना कीजिए। तो बच्चों, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि इन क्वेश्चनों को हल करने के लिए आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन दोषों को दूर करने के लिए हमें किस तरह के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए और क्यों प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का ये क्वेश्चन है और निकट दृष्टि दोष में बच्चों होता क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न रहकर निकट से कुछ दूरी पर, नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। बच्चों, स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है और जब ये दोष नेत्र में उत्पन्न हो जाता है तो वही दूर बिंदु अनंत पर ना रहकर नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। बच्चों, इस तरह की इसमें सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे ये दोष युक्त एक नेत्र है जिसमें निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। बच्चों, ये तो आपको पता होगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे मान लो ये नेत्र है जिसमें निकट दृष्टि दोष है। अब इससे हम दूर की वस्तुएं देख रहे हैं। ये प्रकाश किरणें दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं। कहां से आ रही हैं? दूर स्थित वस्तु से आ रही हैं। बच्चों, कोई भी नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब वस्तु हमें स्पष्ट तभी दिखाई देती है जब नेत्र लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पर बनता है। ये रेटिना है, ये मान लिया नेत्र का क्या है? रेटिना है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट यहाँ पर बन रहा है तभी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं। तो चूंकि इसमें दोष है, कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। तो जाहिर सी बात है कि इसमें प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर नहीं बनेगा वस्तु का, क्योंकि वस्तु कहाँ है? दूर स्थित वस्तु है। इसमें ये नेत्र लेंस के द्वारा ये दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, यहीं पर फोकस हो जाती हैं, जिससे जो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए वो यहाँ बनता है। इसी वजह से इस नेत्र के द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब बच्चों, तो करना क्या चाहिए? हाँ, एक बात और कि इसमें हो क्या रहा है, किस वजह से ऐसा हो रहा है। बच्चों, जो नेत्र का दूर बिंदु, स्वस्थ नेत्र का जो दूर बिंदु अनंत पर होता है वो इस दोष युक्त नेत्र में वो अनंत पर ना रहकर नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है, जिस वजह से ऐसा होने लगता है। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन प्रकाश किरणों को फैला दे, इनके बीच की गैपिंग बढ़ा दे, जिससे प्रकाश किरणें हमारी रेटिना से पहले फोकस ना करके रेटिना पर फोकस करने लगे। तो बच्चों, बहुत डिटेल में ना जाते हुए आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूं कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। शर्त ये होती है, अब बच्चों अवतल लेंस तो किसी तरह का आप यूज करें, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो अवतल लेंस हम किसी भी फोकस दूरी का इसमें यूज कर सकते हैं। नहीं बच्चों, आपको वही अवतल लेंस प्रयोग में लाना होगा जिसकी फोकस दूरी इस नेत्र के, दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु से नेत्र लेंस के बीच की दूरी के बराबर होगी, क्योंकि वही हमारा अवतल लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर फोकस कराएगा। अदरवाइज दूसरा लेंस ऐसा नहीं कर पाएगा। और जब रेटिना पर प्रकाश किरणें फोकस होंगी, अपवर्तित प्रकाश किरणें, तभी हमें वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देगा। देखिए बच्चों, यहां बना दे रहा हूं। जैसे मान लो ये आपका दोषयुक्त नेत्र है, ये हमारा नेत्र लेंस है। बच्चों, आप वो लेक्चर वीडियो देखेंगे, वहां पर मैंने बहुत अच्छे ढंग से इसको क्लैरिफाई किया है। और यहाँ पर मान लो हमने रख दिया अवतल लेंस। बच्चों, अवतल लेंस का यूज कैसे होता है? चश्मे के द्वारा होता है और चश्मा नेत्र के बिल्कुल पास में लगाया जाता है। अब देखो,
ये नेत्र कैसा है, निकट दृष्टि दोष है इस नेत्र में, तो इसका दूर बिंदु जो अनंत पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अनंत पर होना चाहिए। तो ये अनंत पर नहीं रहता है और बल्कि नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। मान लो ये नेत्र का क्या है, दूर बिंदु है, क्या है, यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लो ये इसका दूर बिंदु है, जो कहाँ होना चाहिए था, अनंत पर होना चाहिए था। अब मान लो अनंत से अनंत पर स्थित वस्तु से प्रकाश किरणें चली और चल करके किससे टकराई, इस अवतल लेंस से टकराएंगे। बच्चों अगर ये अवतल लेंस ना होता तब क्या होता है, अगर ये बच्चों अवतल लेंस ना होता तो प्रकाश किरणें ऐसे जाती, सीधे सीधे ऐसे जाती, ऐसे ऐसे, और अपवर्तित होकर के प्रतिबिंब कहाँ बनाती, रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती और रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनाने लगती। अब बच्चों आप देखिए ये अवतल लेंस क्या काम करता है, ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो इसकी उपस्थिति में ये प्रकाश किरण ऐसे नहीं जाएगी, ये थोड़ी कैसी हो जाएगी, फैल जाएगी, ऐसी हो जाएगी, यही नीचे होगा। अब बच्चों जब इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ फोकस करनी चाहिए, ये फोकस करनी चाहिए बच्चों दोष युक्त नेत्र के दूर बिंदु के, इस दूर बिंदु पर फोकस करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, ये अपवर्तित प्रकाश किरणें ये जो आ रही हैं हमारे पास, ये अपवर्तित प्रकाश किरणें इस नेत्र के रेटिना पर फोकस होने लगती हैं और रेटिना पर ही इसके कारण प्रतिबिंब बन जाता है और हमें जो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अब बच्चों यहाँ पर सारी कहानी कहाँ पर आके टिकी है, इन क्वेश्चनों की पूरी कहानी कहाँ पे टिकी है कि इन सारे क्वेश्चनों में क्या आएगा, अवतल लेंस आएगा और वस्तु कहाँ स्थित होती है, अनंत पर। तो वस्तु तक की दूरी u कितनी हमें लेनी पड़ेगी, माइनस अनंत, चूंकि बच्चों सारा काम लेंस के बाईं तरफ ही तो होता है, बस तो हमेशा लेंस के बाईं तरफ, तो u इक्वल टू आपको माइनस अनंत रखना पड़ेगा और v यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी, यानी कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी वो दूरी होगी जहां तक नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, क्योंकि उसका दूर बिंदु है ये बच्चों, ये क्या है, ये दूर बिंदु है और दूर बिंदु पर ही रखी वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो जहां तक वो स्पष्ट देख पाएगा वस्तु को वो हम v से लिखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इस अवतल लेंस के लिए ये दूर बिंदु पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, दूर बिंदु पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है और नेत्र और लेंस से उस बिंदु तक की दूरी जहां पे प्रतिबिंब बनता है उसको हम किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। यानी कि इन सारे क्वेश्चनों में जो निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड है उनमें v बराबर आप वो दूरी लिखेंगे जो वो दोष युक्त नेत्र जहां तक बने प्रतिबिंबों को स्पष्ट रूप से देख पा रहा होता है, लेकिन u ऑलवेज आप लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट, चूंकि इस तरह के दोषों में जो हम लेंस प्रयुक्त करते हैं उसके लिए u हमेशा क्या होता है, अनंत, क्योंकि बच्चों ये प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं और ये प्रकाश किरणें इस लेंस से यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस से टकराकर प्रतिबिंब कहां पे बना रही हैं, दूर बिंदु पर बना रही हैं। दूर बिंदु वो बिंदु है जहां तक स्थित वस्तुओं को ये दोष युक्त नेत्र स्पष्ट रूप से देख पा रहा है। यानी कि इन क्वेश्चनों में जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो, ये क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। बच्चों जैसे ही आपको निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ मिल जाए, आप गिवन लिख करके मतलब दिया हुआ लिख करके u इक्वल टू कितना लिख देंगे, माइनस अनंत, कितना लिख देंगे, u इक्वल टू माइनस अनंत। कहां तक ये स्पष्ट रूप से देख पा रहा है, 10 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। इट मींस ये दोष युक्त नेत्र का है दूर बिंदु, और दोष युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वही इस दोष युक्त नेत्र को दूर करने वाले लेंस के लिए v होता है। क्या होता है, v, क्योंकि इस दोष युक्त नेत्र को दूर करने वाला लेंस वहीं पर अनंत से आने वाली वस्तु से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फोकस कराता है, यानी कि जो दूर स्थित वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब वहीं पर बनाता है। कहां पर, जो दोष युक्त नेत्र का क्या होता है, दूर बिंदु। इट मींस जहां तक वो स्पष्ट रूप से देख सकता है वो होता क्या है बच्चों, v, और इसको भी हम क्या लिखेंगे, माइनस। क्यों लिखेंगे कि u और v दोनों इस आप देख रहे हो इस अवतल लेंस के किस तरफ है, बाईं तरफ है, और बाईं तरफ लेंस के बाईं तरफ मापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं।
ठीक है। अब बच्चों देखो v हो गया -10, उसे इस दोष की निवारण हेतु किस फोकस दूरी किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। बच्चों जब तक आपको ऐप नहीं पता होगा तब तक आप पी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब बच्चों आपको बिल्कुल हलवा ये क्वेश्चन लग रहा होगा, बिल्कुल हलवा। ये सारा मामला है इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस के लिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले लेंस के लिए u हमेशा होता है माइनस इनफाइनाइट और v हमेशा वो दूरी होती है जहां तक बनने वाले प्रतिबिंबों को ये दोष युक्त नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है। और बाद बाकी तो f और p आसानी से आप निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, क्या मैं इसको साफ कर दूं? क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूं। अगर बच्चों आपको लग रहा है कि आपको इन दोनों को बनाना जरूरी है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं इसको साफ करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। तो ठीक है बच्चों, इसे मैं साफ करता हूं। अब तो आपको लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं है, वास्तव में कोई दम नहीं है, फ्री के नंबर है बिल्कुल। क्या सूत्र लगाएंगे बच्चों? सूत्र यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। कौन सा सूत्र है ये? लेंस से अपवर्तन संबंधी सूत्र। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे? 1/v यानी कि -10 माइनस 1/, माइनस इनफाइनाइट। क्या बच्चों आ गया? 1/-10 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/इनफाइनाइट। ये हो गया 1/-10 और इनफाइनाइट का किसी में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। तो अब बच्चों क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 1/f बराबर 1/-10। इसको पलट दो तो f बराबर आ जाएगा -10 मीटर। बच्चों माइनस में फोकस दूरी आई है तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? माइनस होती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किस फोकस दूरी और क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो 10 मीटर फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। क्षमता निकालनी है तो क्षमता वाला सूत्र लिखेंगे। क्षमता वाला सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f से। यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, यहाँ f किसमें है? मीटर में है। अगर सेंटीमीटर वाला केस होता तो क्या करते बच्चों? 100/f कर देते। लेकिन यहाँ पर f हमारा मीटर में है तो हम मीटर वाला ही सूत्र यूज करेंगे। तो P बराबर 1/-10। अब बच्चों इस माइनस में आएगी क्षमता, 10 का 1 में भाग देंगे 0.1। और क्षमता का मात्रक क्या होता है बच्चों? डायोप्टर। तो जो लेंस हम प्रयुक्त करेंगे उसकी फोकस दूरी होगी -10 मीटर और क्षमता होगी 0.1 डायोप्टर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता दूं जिससे आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए बच्चों, इसमें कोई दम नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और आता जरूर है बच्चों बोर्ड परीक्षा में जरूर आता है, वो भी पूरा 4 नंबर का आता है, इसलिए ध्यान रखें बच्चों इसको। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, जैसे ही आपने निकट दृष्टि दोष लिखा हुआ देखा वैसे ही आपको पहला काम क्या करना है बच्चों? वैसे ही पहला काम करना है u = माइनस इनफाइनाइट यानी कि माइनस अनंत। अधिकतम 5 मीटर की दूरी तक देख सकता है, इसका मतलब ये है v कितना है? -5 मीटर। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? बच्चों आपको क्षमता तभी आएगी जब आप पहले क्या निकालें? फोकस दूरी निकालें। इसका किरण आरेख भी प्रदर्शित कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से किरण आरेख बन जाएगा। तो सबसे पहले P निकालते हैं, P के लिए F निकालना पड़ेगा। तो हम सूत्र लगा देंगे, यहाँ पर भी कौन सा सूत्र लगाएंगे? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो क्या आ जाएगा? 1/f बराबर 1/v यानी कि -5 माइनस 1/इनफाइनाइट। इट मीन्स आपको हम सीधे सीधे बताते हैं f कितना आ रहा है? -5 मीटर। -5 मीटर कैलकुलेट कर लेंगे आप। फिर सूत्र लगा देंगे कौन सा? P बराबर 1/f से। f से यहाँ लिख भी दे चाहे 1/f से यहाँ क्या लिखते हैं? मीटर में। फोकस दूरी किस में है? हमारी मीटर में है। से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। P बराबर 1/-5
भाग दे देंगे, 5 का भाग 1 में देंगे बच्चों, कितनी बार जाएगा 0.2, 0.2 और मात्रक क्या होगा इसका डायोप्टर। तो क्षमता कितनी आ गई बच्चों -0.2 डायोप्टर। अब इसका बच्चों किरण आरेख पूछा है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका किरण आरेख आपको समझाता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं बनाता हूं इसका किरण आरेख, जिसकी फोकस दूरी है लेंस की कितनी है बच्चों 5 मीटर। अब वो किस में है माइनस में है। तो जैसे ही आपने ये देखा माइनस, तो आप चाहे यहां भी लिख दो चाहे वहां लिख दो, क्या लिखना है अवतल लेंस। माइनस में फोकस दूरी किस लेंस की होती है अवतल लेंस की। माइनस में क्षमता किस लेंस की होती है अवतल लेंस की। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस यूज किया जाता है अवतल लेंस। देखिए बच्चों, आपको जल्दी से बनाना है एक अवतल लेंस, खटाखट अवतल लेंस आप बना डालेंगे। स्केल और पेंसिल्स का यूज करेंगे इसको बनाने में, पेन से नहीं बनाते हैं किरण आरेख। ये बना लिया मैंने इसका मुख अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। अब बच्चों आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अवतल लेंस का मुख फोकस होता है अवतल लेंस के बाईं तरफ। मुख फोकस किसे कहते हैं द्वितीय फोकस को, और इसका होता है किस तरफ बाईं तरफ। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ प्रकाश किरण आपको दिखानी है जो कहां से आ रही हैं मुख अक्ष के समांतर आ रही हैं, और समांतर आ रही हैं इसलिए लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां पर अपवर्तन के पश्चात मान लो ऐसे ये बाहर निकल गई, अपवर्तित होकर निकल गई। बच्चों अवतल लेंस क्या काम करता है प्रकाश किरणों को फैलाता है, और ये प्रकाश किरणें पीछे बढ़ाई जाने पर मुख अक्ष के जिस पॉइंट पर काटती हैं, जिस पॉइंट पर काटती हैं मुख अक्ष के जिस पॉइंट पर काटती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, उस पॉइंट को कहते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। और इसकी दूरी हम फोकस दूरी हम निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है 5 मीटर। इट मींस फोकस दूरी क्या होती है प्रकाशिक केंद्र से लेकर के फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इट मींस यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी है जिसका मान कितना हम निकाल चुके हैं 5 मीटर, इसको लिख देंगे 5 मीटर। तो ये हो गया इसका किरण आरेख। किरण आरेख बन गया, किरण आरेख कोई समस्या नहीं है, आप इनका अभ्यास कर लें आसानी से बन जाते हैं किरण आरेख। ठीक है, तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं आपको कुछ और क्वेश्चन बताता हूं। अब बच्चों आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट डाउन किया हुआ है, क्या है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो बच्चों कहां तक दूर स्थित पुस्तक को पढ़ सकता है 20 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को वो स्पष्ट पढ़ सकता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देखें तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ता है गिवन। मैं कहता हूं कि आप u सीधे लिख दें इनफाइनाइट, लेकिन बच्चों इसकी u से शुरुआत नहीं हो रही है, इसकी v से शुरुआत हो रही है। बच्चों मैंने आपको ये बता रखा है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र जहां तक जितनी दूरी तक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है या पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है वो बच्चों होता है v। क्या होता है v, वो उसका दूर बिंदु होता है। तो कहां तक के लिए ये है एलिजिबल 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी हो गई इसकी v। इट मींस इसमें v डी है -20 सेंटीमीटर। बच्चों मैंने आपसे ये कहा है कि जो दूर बिंदु होता है वो स्वस्थ नेत्र के लिए अनंत पर होता है, और मैंने ये भी बताया कि निकट दृष्टि दोष युक्त जो नेत्र होता है वो दूर या अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। नहीं देख पाता है क्यों, मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, अनंत या दूर पर स्थित, अनंत या दूर पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं पाता है क्योंकि उसका जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न रहकर नेत्र से कुछ दूरी पर आ जाता है। अब बच्चों यहां देखिए, बच्चों यहां पर क्या कहा जा रहा है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। तो अब यहां अनंत नहीं दे रहा है, यहां एक दूरी दे रहा है जो दूर बिंदु से थोड़ा आगे है। दूर बिंदु कहाँ है इसका 20 सेंटीमीटर पर, तो ये तो इसका b हो गया। और कहाँ स्थित पुस्तक को पढ़वाना चाहता है 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़वाना चाहता है, यानी कि ये इसका हो गया u। अनंत पर नहीं, कहां पर इसने दूरी दे रखी है
कितनी दूरी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया यू। बात समझ में आई आपको? अगर ये ना देता कि कहां तक, कहां पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है या कितनी दूरी पर स्थित, वो दूरी अगर ये दे दे कि ये कैसा लेंस चाहिए कि इतनी दूरी पर स्थित वस्तु को ये देख पाए या पुस्तक को पढ़ पाए, तो बच्चों वो यू हो जाता है। जब ये दूरी नहीं दी होती है तो यू आपको सीधे, मोस्टली यू आपका अनंत होता है। रेयर केसेस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वही वाले होते हैं उसमें दूरी नहीं दी होती है कि कितनी दूरी पर स्थित पुस्तक को या वस्तु को वो स्पष्ट देख सकता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसमें दिया हुआ है, केस मैंने ले लिया है कि बाय दफे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप क्या करें। तो इसमें u कितना है? -25। अब क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है। वेरी सिंपल, फोकस दूरी के लिए अब कोई दिक्कत नहीं, निकट दृष्टि दोष है तो फोकस दूरी ऋण में माइनस में आएगी। किसमें आएगी? माइनस में आएगी। इट मींस वो अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f बराबर 1/v यानी कि -20 1/u यानी कि -25। अब बच्चों देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो गया? 25। आप कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, दो भिन्न है, एक का हर 20 है, दूसरे का 25 है, एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। 20 5 100, 25 चौको 100, कितना आ गया? -1/100। क्या आ गया? -1/100। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है? इसको पलट दो। f बराबर 100/-1, इट मीन्स f बराबर आ गया -100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर वाला क्या चाहिए हमको? अवतल लेंस चाहिए। 100 सेंटीमीटर वाला क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। आप चाहे शब्दों में लिख दें कि व्यक्ति के चश्मे में 100 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। अतः व्यक्ति के चश्मे में 100 सेंटीमीटर वाला अवतल लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से चाहो तो आंसर लिख दो या वैसे ही बना रहने दो। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या? निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें ऐसी कोई दूरी दी नहीं है कि कहां पर स्थित वस्तु को वो स्पष्ट देख सके। इसमें जो दिया हुआ है जहां तक वो देख सकता है वो क्या होता है बच्चों? v होता है। तो v है 1.2 मीटर और u कितना है? माइनस इनफाइनाइट। और आपसे है पूछा है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं दूर दृष्टि दोष वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए। नोट करो बच्चों। अब बच्चों दूर दृष्टि दोष पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दूर दृष्टि दोष के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। इसी तरह के बच्चों क्वेश्चन इसमें बनते हैं दूर दृष्टि दोष में और आते भी हैं एग्जाम में। बच्चों दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखती है, उसमें दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखती है बच्चों। दूर दृष्टि दोष में कहाँ की वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखती हैं? निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। बच्चों इसको मैं जरा आपको एक दोबारा इसको समझा दे रहा हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। दूर दृष्टि दोष में आखिरकार होता क्या है? बच्चों जो नेत्र का न्यूनतम बिंदु होता है,
न्यूनतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और उसको कहते हैं, उस दूरी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और जो नेत्र का दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है, जैसा कि अभी मैंने निकट दृष्टि दोष में आपको बताया है। इट मीन्स नेत्र का निकट बिंदु, जिसको मैं न्यूनतम बिंदु बोल रहा हूं, नेत्र का निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है और दूर बिंदु अनंत पर होता है। ये किसके लिए होता है? ये स्वस्थ नेत्र के लिए होता है। जब बच्चों नेत्र में दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है, कुछ अधिक दूरी पर चला जाता है, जिस वजह से उसको निकट की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि बच्चों ये नेत्र मैंने मान लिया कि इसमें दूर दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है बच्चों इसमें। अब मान लिया नेत्र का निकट बिंदु यहां है, ये नेत्र का निकट बिंदु है, इसको मैंने एन नाम दे दिया। तो निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर की होती है। कहां से? नेत्र लेंस से। नेत्र लेंस से निकट बिंदु की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब कोई वस्तु मान लो यहीं पर स्थित है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनने के लिए वहां से प्रकाश किरणें चलनी चाहिए। ये प्रकाश किरणें मान लो चल करके नेत्र लेंस पर फोकस हुई, नेत्र लेंस के द्वारा ये अपवर्तित होकर के, ये बच्चों मान लिया रेटिना है, अपवर्तित होकर के ये नेत्र लेंस का जो नेत्र का रेटिना होता है उसके पीछे फोकस होने लगती है, पीछे फोकस होने लगती, मान लो यहाँ पे फोकस हुई, तो इस वजह से नेत्र के निकट स्थित वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब बच्चों आप सोचो, अब मुझे करना क्या है? करना क्या है? ये जो प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो रही हैं, इनको रेटिना पर लाना है, रेटिना पर लाना है। इट मीन्स हमें एक ऐसा लेंस चाहिए जो इन प्रकाश किरणों के बीच की जो गैपिंग है उसको कम कर दे, फैलाए नहीं, कम कर दे, तो प्रकाश किरणें यहां पर आ जाएंगी, प्रकाश किरणें यहां पर आ जाएंगी। तो बच्चों प्रकाश किरणों को पास पास लाने वाला लेंस कौन सा होता है? उसको बोलते हैं बच्चों उत्तल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस कहते हैं। यही लेंस, कौन सा लेंस चाहिए? उत्तल लेंस। मतलब अगर हम इस नेत्र के पास में एक उत्तल लेंस रखते हैं, कहने का मतलब है कि अगर चश्मे में हम उत्तल लेंस लगा दें, क्या लगा दें? उत्तल लेंस। ऐसा उत्तल लेंस लगा दें, ऐसा उत्तल लेंस लगा दें जो क्या काम करे? जो क्या काम करे? इन प्रकाश किरणों की जो गैपिंग है। हाँ बच्चों एक बात और कि ये सब ऐसा क्यों यहाँ हो रहा था? क्योंकि ये जो नेत्र है, ये जो नेत्र है जो दूरदृष्टि दोष युक्त है, इसका निकट बिंदु अब यहाँ पर नहीं है, इससे कुछ दूर है, इससे कुछ दूर है, इसको एन डैश मान लिया। बच्चों यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो दूरदृष्टि दोष युक्त नेत्र होता है उसका निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु जो होता है वो कुछ दूर चला जाता है। सामान्य निकट बिंदु से इस दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु की जो दूरी है वो अधिक हो जाती है, कुछ अधिक हो जाती है। अब बच्चों हमें क्या करना है? हमें एक ऐसा उत्तल लेंस लाना है जो एन पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दे? एन डैश पर बना दे। कहां बना दे? एन डैश पर बना दे। एन पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना दे? एन डैश पर बना दे, जिससे कि ये वाला नेत्र लेंस अंतिम प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बना सके। थोड़ा बच्चों और इसको मैं क्लियर करा रहा हूं, अब आपको समझ में आएगा। ये क्या है? ये सामान्य निकट बिंदु है और दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु कहाँ है? एन डैश पर है। ये जो मैंने बीच में रख दिया उत्तल लेंस। अब बच्चों देखो, मान लो वस्तु यहाँ पर स्थित है यूं, तो इससे प्रकाश किरण जाएगी, ऐसे गई प्रकाश किरण, ऐसे गई प्रकाश किरण, ठीक है? इस तरह से प्रकाश किरण इससे गई। अब होगा क्या बच्चों? होगा ये कि ये क्या काम करेगा? ये प्रकाश किरण को कुछ क्या कर देगा? कुछ क्या कर देगा? अब मान लो ये अगर ना होता, ये अगर लेंस ना होता तो प्रकाश किरण ऐसे सीधी निकल गई होती, ये वाली ऐसे सीधी निकल गई होती। इसके रहने पर ये क्या होती है? थोड़ी झुक जाती है, ये थोड़ी झुक जाती है, इधर वाली भी थोड़ी झुक जाएगी। अब ये थोड़ी झुक गई, ये हमने लेंस जो लगा दिया उत्तल लेंस, इसकी वजह से प्रकाश किरण थोड़ी झुक गई। अब अगर इस झुकी हुई प्रकाश किरण को हम पीछे बढ़ाएं डॉटेड लाइन से,
तो ये एन डैश पर मिलेंगी। कहाँ पे मिलेंगी? एन डैश पर मिलेंगी। कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ये हम उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं, एक ऐसा उत्तल लेंस यूज कर रहे हैं जो सामान्य निकट बिंदु पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दोष युक्त नेत्र के निकट बिंदु पर बनाने लगता है। तो ऐसे क्या होता है, इससे बच्चों जो प्रतिबिंब हमारा, जो वस्तु हमारी यहाँ होनी चाहिए थी वो अब कहाँ पहुंच गई है? एन डैश पर पहुंच गई है। और एन डैश पर हो क्या रहा है? एन डैश पर ये जो हमने उत्तल लेंस यूज किया है ये एन पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा है। तो यही प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम करने लगता है और ये नेत्र लेंस अंतिम प्रतिबिंब बनाने लगता है। कहाँ? रेटिना पर बनाने लगता है। अब बच्चों बहुत डिटेल में मत जाइए, बहुत डिटेल के लिए आप हमारा लेक्चर वीडियो देखिए। मैं यहाँ सिर्फ इस उत्तल लेंस की बात कर रहा हूँ जिस उत्तल लेंस का यूज किया जा रहा है इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने में। तो आपने देखा कि जो उत्तल लेंस हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ये एन पर क्या स्थित है? वस्तु, यानी कि एन तक की दूरी जो है ये इसके लिए, ये किसका काम कर रही है? इसके लिए यू का काम कर रही है। और जो प्रतिबिंब बन रहा है एन डैश पर, कहाँ बन रहा है? एन डैश पर, ये इसके लिए किसका काम कर रहा है? वी का काम कर रहा है। और एन क्या है? स्पष्ट दृष्टि। एन क्या है? एन है सामान्य निकट बिंदु और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है और इसी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। इट मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी है यही तो बच्चों यू है। तो u कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे हैं ये सब कहाँ है? लेंस के बाईं ओर है। कम से कम कहाँ तक? बस अब बच्चों कहाँ तक वस्तु को ये देख पा रहा है? कहाँ तक ये दोष युक्त नेत्र स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है? एन डैश तक। कहाँ तक देख पा रहा है? एन डैश तक। तो एन डैश तक की जो दूरी है ये इस लेंस के लिए, जो लेंस मैं यूज कर रहा हूं इसके लिए किसका काम कर रही है? v का काम कर रही है। तो v कितनी है? -25 सेंटीमीटर। और f हमसे पूछा है। हमें सिर्फ उस लेंस से मतलब है जिस लेंस का यूज हम इस दोष को दूर करने में करते हैं। तो जिस लेंस का यूज हम करते हैं उसके लिए सामान्य निकट बिंदु की दूरी u होती है और जो इस दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु होता है वहां तक की दूरी इसके लिए किसका काम करती है? v के लिए। चूंकि ये हमारा लेंस जिसका हम यूज कर रहे हैं ये प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? एन डैश पर बनाता है और वस्तु कहाँ पर होती है? एन पर होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी u, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी u और जहां तक स्थित वस्तु को ये नेत्र देख पा रहा है वो दूरी हमारी v होती है, जो लेंस हम यूज करते हैं उस लेंस के लिए। तो बच्चों ये तो सारी कहानी मैंने आपको बताई, समझाई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो आपको ये कुछ नहीं समझ में रहता है तो आप ये ध्यान रखो कि दूरदृष्टि दोष वाला अगर क्वेश्चन है उसमें u हमेशा आपको रखना है -25 सेंटीमीटर और जहां तक की दूरी को वो देख पा रहा है वो आप रख दो v, और u और v दोनों होते हैं निगेटिव और f आसानी से आप निकाल लो। ये तो सब मैंने आपको समझा दिया, आपको समझाने की कोशिश की कि ये चीज यहाँ होती है, आपके समझ में भी आ गई होगी। फिर भी आप मान लो सब भूल गए, क्वेश्चन आ गया दूरदृष्टि दोष वाला, तो आपको बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दी है 25 सेंटीमीटर वही आपको रखना है u और जहां तक ये पीड़ित व्यक्ति देख पा रहा है वो आपको रखना है v। ध्यान रखना है u और v दोनों होते हैं निगेटिव। अब इसको सॉल्व करो। सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। तो 1/f बराबर 1/v -50 माइनस 25 माइनस 1/50 माइनस माइनस प्लस 25, 50 और 25 का एलसीएम हो गया 50, 50 से कम 50, 25, 25 दूना 50 तो प्लस 1/50 आ गया। ये किसका मान है? 1/f का। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक बच्चों, क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है, ध्यान रखिए। यू आपको हमेशा रखना है दूरदृष्टि दोष में -25, जहां तक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति देख पा रहा है
वो दूरी होती है v। देखिए तो पलट दिया तो f बराबर आ जाएगा प्लस 50 सेंटीमीटर। प्लस क्यों आया है? क्योंकि इसमें यूज हो रहा है उत्तल लेंस का। किसका यूज हो रहा है? उत्तल लेंस का यूज हो रहा है। तो क्षमता पूछी है तो क्षमता निकालेंगे। सूत्र कौन सा यूज करेंगे? इसमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है तो 100/f वाला सूत्र हम यूज करेंगे। तो P बराबर आ जाएगा 100 प्लस 50, इसका इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा +2 डायोप्टर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब वो क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लेंगे आसानी से, इसमें भी कोई दम नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाते हैं, पूरे 4 नंबर मिलेंगे जब इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए इसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? इस पर दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जैसे ही हमने दूर दृष्टि दोष देखा तो यू रख दिया -25 सेंटीमीटर। कहाँ तक की वस्तु में देख सकता है? 40 सेंटीमीटर, तो वी रख दिया -40 सेंटीमीटर। और एफ अब यहाँ से निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आप निकाल लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सूत्र यूज करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ जब आ जाएगा तो सूत्र यूज करेंगे P बराबर 100/f से, तो इससे आ जाएगी क्षमता। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट करो। तो बच्चों ये थे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पर आधारित आंकिक प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इनकी ट्रिक समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन अब आप सॉल्व करने की स्थिति में आ गए होंगे। आप इनको सॉल्व करें, जहां भी क्वेश्चन मिल जाएं आपको, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिल जाएं तो वहां से भी सॉल्व करें। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर मुझसे शेयर करें। तो बच्चों अब इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कंजूसी मत करिए। थैंक यू सो मच।